हेलो दोस्तों, मंजू हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है शिव जी की कहानी। मोहनपुर गांव में रामू एक चौकीदार था। वह रात भर गांव की गलियों में लाठी लेकर आवाज लगाता घूमता था। इसके चलते गांव वाले चैन की नींद सोते थे। वह रात को अपना खाना लेकर निकलता और शिव जी के मंदिर जाता था। रात के समय जब पुजारी जी मंदिर बंद करते तब वह अपने काम पर निकल जाता था। एक दिन पुजारी बाबा ने उससे पूछा, रामू, ये सभी गांव वाले सुबह मंदिर आते हैं और तू रात को मंदिर आता है, उसके बाद मंदिर बंद होने तक बैठा रहता है। रामू ने कहा, पंडित जी, जब तक मैं भगवान के दर्शन नहीं कर लेता मैं अपने काम पर नहीं जा सकता। दूसरा, जब तक भगवान बैठे रहते हैं मुझे गांव की चिंता नहीं है। जब ये सो जाते हैं तब मैं गांव की रखवाली करने निकलता हूँ। पुजारी ने पूछा, तुझे इतना विश्वास है शिव जी पर? रामू बोला, हाँ पंडित जी, मेरा विश्वास अटूट है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मंदिर में एक सेठ जी आए और पुजारी जी से बोले। सेठ जी बोला, पंडित जी, मेरे कोई संतान नहीं है। मैं भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, सेठ जी, पूजा करवा देते हैं। पंडित जी ने कहा, भगवान ने चाहा तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, लेकिन उसे लेकर मंदिर में दर्शन करने अवश्य आना होगा। 1 साल बाद सेठ जी घर बेटा हुआ। सेठ जी के घर बेटा पैदा होता है। वे अपनी पत्नी और बच्चे के साथ मंदिर पहुंच जाते हैं। सेठ जी ने कहा, पंडित जी, भोले बाबा ने मेरी पुकार सुन ली। ये सुनकर पंडित जी बहुत खुश होते हैं। उसके बाद सेठ जी कहते हैं, पंडित जी, मैं इस शिवलिंग की जगह सोने का शिवलिंग स्थापित करना चाहता हूँ। पंडित जी बोले, ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये शिवलिंग बहुत पुराना है, हम इसे हटा नहीं सकते। और अगर आपने सोने का शिवलिंग स्थापित कर दिया तो इस खबर के फैलते ही शिवलिंग चोरी होने का खतरा बढ़ जाएगा। सेठ जी बोले, लेकिन पंडित जी, मैंने निर्णय लिया है, आप कोई उपाय बताइए। पंडित जी बोले, ठीक है, मैं गांव वालों से सलाह करके आपको बताऊंगा। आप 2 दिन बाद आइए। रात को पंडित जी रामू से बात करते हैं और रामू बोला, पंडित जी, आप चिंता ना करें, भोलेनाथ पूरे संसार की रक्षा करते हैं, क्या अपने शिवलिंग की रक्षा नहीं कर पाएंगे? आप एक काम कीजिए, सेठ जी से कहिए इस शिवलिंग को ही सोने से मढ़वा दें। इससे ये शिवलिंग सोने का दिखने लगेगा और इसे हटाना भी नहीं पड़ेगा। पंडित जी बोले, लेकिन चोरों की नज़र में तो ये सोने का शिवलिंग होगा, उन्हें थोड़ी पता होगा कि ये पत्थर का है। रामू बोला, आप उसकी चिंता मत कीजिए, सब भोलेनाथ पर छोड़ दीजिए। पंडित जी अगले दिन सेठ जी को सब बता देते हैं। सेठ जी शिवलिंग पर सोना लगाने का काम शुरू करवा देते हैं। 1 महीने में शिवलिंग सोने का दिखने लगता है। एक दिन पंडित जी रामू को बुलाते हैं और रामू बोले, रामू, तुम्हारी बात मानकर मैंने सेठ जी से शिवलिंग पर सोना तो मढ़वा दिया, लेकिन रात में इसकी रखवाली तुम्हारे जिम्मे है। रामू बोला, पंडित जी, वैसे तो मेरे रहते पूरे गांव में चोरी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं मंदिर का विशेष ध्यान रखूंगा। एक दिन रात को रामू मंदिर के पास से गुजर रहा था तो उसने देखा मंदिर के द्वार खुले हुए हैं और एक आदमी शिवलिंग के पास कंबल ओढ़कर बैठा है। रामू उसके पास पहुंचा और बोला, तू कौन है और मंदिर का द्वार कैसे खुला? चोर है क्या? तो आदमी बोला, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं केवल ये सोना हटाना चाहता हूँ, तुम इस सोने को ले जाओ। रामू बोला, क्या मतलब? इस सोने को क्यों हटा रहे हो? आदमी बोला, यह सोना तुम्हारे कारण लगा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सोना तुम ही ले जाओ। रामू बोला, आप कौन हैं और ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तभी वह आदमी भगवान शिव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। शिव जी बोले, मेरे और मेरे भक्तों के बीच में ये सोने की दीवार खड़ी कर दी है।
मेरे भक्त जो भी श्रद्धा से अर्पण करते हैं वे इस सोने के पर ही रह जाता है, मुझ तक नहीं पहुंच पाता और ना मेरे भक्त मेरे दर्शन कर पा रहे हैं। रामू ये सुनकर भगवान के पैरों में गिर जाता है। प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी समझ नहीं पाया, आप तक जल भी नहीं चढ़ पाया, मैं अभी इस सोने को हटवा देता हूँ। ये कहकर रामू उस सोने को हटा देता है। भगवान शिव उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब मंदिर खुलता है तो पंडित जी ये सब देखकर रामू से पूछते हैं। रामू उन्हें सारी बात बता देता है। पंडित जी उसी समय सेठ जी को बुलाते हैं। सेठ बोले, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अपनी जिद के कारण मैंने आपकी पूजा में बाधा डाली। उस दिन से मंदिर में पहले की तरह पूजा होने लगी। सेठ जी ने वह सोना गरीबों में दान कर दिया। हर हर महादेव। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं नई स्टोरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।